नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग का किया बंटवारा। मुख्यमंत्री ने गृह, सामान्य प्रशासन, निगरानी को रखा अपने पास। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त, वाणिज्य, कर के अलावा वन, पर्यावरण, सूचना प्रसारण, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग, उत्थान और उद्योग विभाग की जिम्मेदारी। विजय चौधरी को ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना प्रसारण, संसदीय मामलों के विभाग की मिली जिम्मेदारी। सीएम अशोक चौधरी पर सीएम ने जताया भरोसा। भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की दी जिम्मेदारी। सीएम ने मेवालाल चौधरी पर जताया भरोसा, सौंपी शिक्षा विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी। सीएम नीतीश ने मंगल पांडे को सौंपी फिर बड़ी जिम्मेदारी। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पथ निर्माण विभाग और कला और संस्कृति की सौंपी जिम्मेदारी। विजेंद्र यादव को ऊर्जा उत्पाद, निबंधन, नियोजन, खाद्य और उपभोक्ता मामले की बड़ी जिम्मेदारी। शीला कुमारी को सीएम नीतीश ने दी परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। संतोष कुमार सुमन को लघु सिंचाई, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की मिली जिम्मेदारी। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को सीएम नीतीश ने दी पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी। अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि, सहकारिता और गन्ना विभाग की जिम्मेदारी। रामप्रीत पासवान को सीएम नीतीश ने दी पीएचडी विभाग की जिम्मेदारी। जीवेश मिश्रा को पर्यटन, श्रम और खनन विभाग की दी गई जिम्मेदारी। रामसूरत राय को राजस्व और विधि विभाग की सीएम नीतीश ने सौंपी जिम्मेदारी। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में विधानसभा सत्र पर हुई बात। 23 से 27 नवंबर तक चलेगा सत्र। जीतन राम मांझी होंगे प्रोटेम स्पीकर। एनडीए ने वरिष्ठता के आधार पर लिया फैसला। कैबिनेट की मीटिंग से पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी कोटे के मंत्री। भारत माता की तस्वीर पर अर्पित की श्रद्धासुमन। नीतीश की नई टीम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी भी शामिल। नई सरकार में विकास कार्यों में तेजी आने का किया दावा। रेणु देवी के मंत्री बनने पर मुजफ्फरपुर स्थित उनके ननिहाल में भी जश्न का माहौल। जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री बने संतोष सुमन ने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का दिया भरोसा। कहा, नीतीश कुमार के साथ काम करना सौभाग्य की बात। नीतीश मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल हुए अशोक चौधरी। कहा, सरकार पूरे करेगी अपने वादे। मंगल पांडे को एक बार फिर मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, तेज होगा विकास का काम। समस्तीपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े 2 लाख की लूट। 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पटना के गांधी सेतु के पूर्वी लेन की मरम्मत का काम जारी। पूर्वी लेन को बंद करने से सेतु पर लगा भारी जाम। जाम में फंसी हजारों गाड़ियां। मुंगेर में 4 दिनों से लापता महिला का शव गंगा से बरामद। परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। रोहतास के कोचस थाना में हरिहर डेहरा के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। कपड़ा बेचने का काम करता था युवक। रोहतास के विक्रमगंज में कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। धनकाई के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आया था युवक। कटिहार में गोली मारकर युवक की हत्या। युवक के शरीर पर गोलियों के साथ निशान। रोहतास के दावत थाना क्षेत्र में पिकअप की चपेट में आने से साइकिल सवार शख्स की मौत। परिवार में पसरा मातम। बेतिया में रेलवे आरक्षण में दलाली करने वाले गिरोह का आरपीएफ ने किया खुलासा। एक क्लर्क को किया गिरफ्तार। आरोपी से की जा रही पूछताछ। वैशाली के चांदपुरा की घायल युवती का इलाज के दौरान मौत। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने युवती को जिंदा जलाया था। हाजीपुर की घटना की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की निंदा। राहुल गांधी के ट्वीट पर साधा निशाना। खगड़िया नगर परिषद कार्यालय के पास स्थित सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। अगलगी में कई दुकानें जलकर खाक। हाजीपुर में जाम हटाने के दौरान एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस टीम की बीच झड़प। 2 पुलिस जवान घायल। एनडीआरएफ की गाड़ी का टूटा शीशा। अरवल में सोन नदी से बालू निकासी की शुरुआत होने के बाद एनएच पर भारी जाम। 4 किलोमीटर में लगे जाम से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित।
हाजीपुर सदर अस्पताल में 2 गुटों में मारपीट, झड़प में 3 लोग घायल, सुरक्षाकर्मियों ने बीच बचाव कर शांत कराया मामला। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के चुरली पंचायत में रेलवे पटरी से संदिग्ध हालत में किशोर का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता, बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटहा गांव से 50,000 का इनामी अपराधी रविंद्र यादव गिरफ्तार। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सर्दी के मौसम को लेकर जारी किया विमानों का शेड्यूल, इस बार 50 जोड़ी विमानों का किया जाएगा संचालन। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गए जरूरी निर्देश। छठ की तैयारी को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, जिला प्रशासन ने 22 घाटों को खतरनाक घोषित किया, बाकी घाटों पर तमाम सुविधा मुहैया कराने की कोशिश। पटना डीएम ने चौधरी टोला घाट, महावीर घाट, कंगन घाट, भद्र घाट और खाजे कलां घाट का किया निरीक्षण, लोगों से अपने घरों में ही छठ करने की अपील। नहाय खाए के साथ ही कल से शुरू होगा 4 दिवसीय छठ महापर्व, भागलपुर के गंगा नदी के घाटों पर उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। औरंगाबाद के डीएम ने की कोरोना को लेकर ताजा हालात की समीक्षा, कहा सर्दी के मौसम में बढ़ सकता है कहर, लोगों से सख्ती से गाइडलाइन पालन करने की उम्मीद। कोरोना को लेकर पूर्णिया प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन, डीएम राहुल कुमार ने शहर के कई छठ घाटों का किया निरीक्षण। बेतिया में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर लोगों में उत्साह, नगर परिषद की सभापति ने छठ करने वाले लोगों की मदद करने का उठाया बीड़ा। सासाराम में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारी शुरू, जिले में छठ घाटों पर लगा है गंदगी का अंबार। छठ को लेकर पूर्णिया में की जा रही घाटों की साफ सफाई, घाटों को सुरक्षित बनाने के लिए की जा रही बैरिकेडिंग। भागलपुर के नवगछिया में आस्था के नाम पर जमकर हुई अश्लीलता, काली पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांसर्स ने भोजपुरी गानों पर किया फूहड़ डांस। कटिहार में छठ को लेकर नगर निगम पूरी तरह तैयार, नगर निगम की ओर से साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था। कटिहार में इंजीनियरिंग के छात्र संतोष अपने भाई के साथ करते हैं कद्दू की खेती, छठ पर्व पर जरूरतमंदों को मुफ्त में देते हैं कद्दू। कोरोना को लेकर सरकार की एडवाइजरी के बावजूद छपरा में छठ घाटों की सफाई का काम जोरों पर, श्री घाट के स्थानीय समाजसेवी ने की सफाई। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सिवान में तैयारी जोरों पर, जिला प्रशासन, नगर परिषद और आम लोग कर रहे हैं सफाई। छपरा में सरयू नदी के घाट पर नगर निगम द्वारा कचरा डंपिंग करने का मामला, सारण डीएम ने दिए जांच के आदेश। सरयू के किनारे नगर निगम खुद डंप कर रहा था कचरा, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जमुई शहर में छठ घाटों की साफ सफाई शुरू, किऊल नदी के छठ घाटों को अर्घ्य के लिए किया जा रहा तैयार। मुंगेर में छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर सफाई तेज, घाटों से हटाई जा रही है मिट्टी। छठ पूजा को लेकर नवादा में छठ घाटों की सफाई तेज, जिला प्रशासन और स्थानीय लोग सफाई में जुटे। छठ पर्व की खरीदारी को लेकर सजा खगड़िया का फल और सब्जी बाजार, दूर दूर से छठ का सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। पुआल जलाने को लेकर सरकार की अपील रही बेअसर, सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा में पुआल जलाने का मामला आया सामने। किशनगंज के ठाकुरगंज में डॉग स्क्वाड के साथ छापेमारी, बड़ी मात्रा में शराब नष्ट। गुमला में सदर थाना क्षेत्र में पति पत्नी की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के गम्हरिया थाना क्षेत्र में सांप काटी युवती को नहीं मिला एम्बुलेंस, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, पुलिस ने लोगों को शांत कराया। गोड्डा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से चोरी, 35 लाख की चोरी की जताई जा रही आशंका, चोरी की वारदात की पड़ताल में जुटी पुलिस। गुमला में बिशनपुर थाना क्षेत्र के बनारी पुलिस पिकेट के पास बाइक और टेम्पो में सीधी टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। जामताड़ा में मेहिजाम पुलिस ने 3 जुआ अड्डों पर की छापेमारी, 16 जुआरियों को ताश और 21,000 कैश के साथ किया गिरफ्तार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 और लोगों की मौत, राज्य में अब तक 928 लोगों की कोरोना से मौत। एनजीटी की रोक के बावजूद कोडरमा पुलिस और खनन विभाग की नाक के नीचे बालू घाट से बालू का अवैध उठाव जारी, रात के अंधेरे में हो रहा अवैध कारोबार। घाटशिला में धालबोमगढ़ प्रखंड से गुड़ाबांधी के जियान तक हो रहा सड़क का निर्माण, पानी का छिड़काव नहीं होने से लोग धूल से परेशान। छठ को लेकर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का विरोध जारी, पूजा समितियों ने पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। छठ को लेकर जारी गाइडलाइन का भारी विरोध, छूट पर सरकार कर रही है विचार।
छठ पूजा पर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को लेकर लोगों में गुस्सा। छठ पूजा समिति ने आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर की शिकायत। देवघर में छठ पर्व को लेकर जारी दिशा निर्देश पर पूजा समितियों ने जताई नाराजगी। शिवगंगा सरोवर समेत कई घाटों पर छठ पूजा आयोजन को लेकर असमंजस। महापर्व छठ को लेकर हेमंत सरकार की ताजा गाइडलाइंस के विरोध में रांची के अल्बर्ट रेखा चौक पर हस्ताक्षर अभियान। रांची जिला युवा छठ पूजा समिति ने की फैसले की आलोचना। छठ पूजा पर सरकार के गाइडलाइंस का विरोध तेज। चाईबासा में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। छठ पर सरकार के गाइडलाइन के बाद साहिबगंज में घाटों की साफ सफाई का काम पड़ा ठप। मायूस है लोग। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। छठ को लेकर जारी गाइडलाइंस में संशोधन की मांग की। कोडरमा में छठ महापर्व की खरीदारी को लेकर झंडा चौक पर भारी भीड़। ओवरब्रिज पर ट्रैफिक जाम। पुलिस की सख्ती का कोई असर नहीं। जमशेदपुर में छठ पर्व के दौरान भी मिट्टी के बर्तन नहीं बिकने से कुम्हार परेशान। कुम्हारों ने की कोरोना पर जारी गाइडलाइन में छूट की मांग। छठ महापर्व को लेकर जारी गाइडलाइन से दुमका में मायूसी। सरकारी से फैसले पर विचार करने की अपील। छठ महापर्व को लेकर जारी दिशा निर्देशों पर सरायकेला नगर पंचायत के उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी। सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। लोहरदगा में दिवाली के बाद फैले कचरे से मोहल्ला डंपिंग यार्ड में बदला। सड़कों पर लगा है थर्मोकोल की प्लेट्स का अंबार। कोडरमा में झुमरी तलिया नगर परिषद क्षेत्र के मड़ुआ टाड़ में सादगी के साथ मनाई गई गोवर्धन पूजा। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव रही मौजूद। देवघर की डढ़वा नदी में गंदगी का अंबार। नदी की साफ सफाई नहीं करवा रहा नगर निगम। इसी नदी में शहर की होती है जल की आपूर्ति। गढ़वा के रामबांध तालाब में घाटों पर लगा गंदगी का अंबार। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद साफ नहीं कराई गई गंदगी। साहिबगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी तेज। महिलाएं खरना के प्रसाद के लिए बना रही मिट्टी के चूल्हे। कल नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा 4 दिनों का छठ महापर्व। राजधानी के बाजारों में बढ़ी कद्दुओं की मांग। घाटशिला के ग्रामीण इलाके में सोहराई पर्व की धूम। आदिवासी बहुल गांव में सोहराई को लेकर मिट्टी के घरों को सजाया गया। गुमला पुलिस ने रायडी थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान। छिपा कर रखे गए विस्फोटकों को किया जब्त। पलामू पुलिस ने लेवी वसूलने जा रहे जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना इलाके में 15 नवंबर को हुई गोलीबारी मामले में कार्रवाई तेज। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के टिऊनिया में एक तालाब से 39 साल के एक युवक का शव मिलने से सनसनी। सरायकेला में 74,000 रुपए से अधिक की ठगी मामले का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को बंगाल के 24 परगना से किया गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में 14 नवंबर की रात मारपीट में दीपक सरदार की मौत मामले में कार्रवाई तेज। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने पत्थर व्यवसायी आदित्य गोस्वामी को किया गिरफ्तार। अवैध पत्थर खदान चलाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। गढ़वा की नगर उटारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चक्रधरपुर के पंप रोड में मंत्री जोबा मांझी के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी एक दुकान में जा घुसी। हादसे में 4 साल का एक बच्चा घायल। बोकारो स्टील सिटी का आवासीय कॉलोनी देखरेख के अभाव में होने लगा खंडहर। गढ़वा में नगर परिषद के बने 12 साल बीतने के बाद भी आज तक शहर में सीवरेज और ड्रेनेज का नहीं कराया गया निर्माण।